बातचीत होगी तो एजेंडा यही होगा। ब्रॉड एरिया ऑफ कोऑपरेशन है और पार्टनरशिप है, इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजिक एरिया में और हेल्थ केयर में, डिजिटल आईटी में, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे और एजुकेशन एंड नॉलेज पार्टनरशिप पे। ये 5 ब्रॉड एरियाज हैं जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ क्लोजली कोऑपरेट करते हैं। मोदी और बाइडेन की दोस्ती दोनों मुल्कों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि बाइडेन भारत के समर्थक रहे हैं, चाहे वो सीनेटर रहे हो या फिर उपराष्ट्रपति और अब राष्ट्रपति। अगर आप बायलैटरल रिलेशनशिप में देखें तो पिछले, स्पेशली जब से प्रेसिडेंट बाइडेन आए हैं, अगर आप इसको कंसिडर करें तो पहले 100 डेज में ही काफी इंटेंसिव इंटरेक्शन हुई है। 3 बारी दोनों लीडर्स की आपस में बातचीत हुई, 3 समिट्स हुई, तीनों में प्रधानमंत्री मोदी एक इम्पॉर्टेंट स्पीकर थे और अब ये इन पर्सन समिट हो रही है। अगर आप भारत को लेकर बाइडेन के दृष्टिकोण को देखेंगे तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बाइडेन ने 1978 से 2008 तक एक सीनेटर के तौर पर काम किया, वहीं 2009 से 2016 तक उपराष्ट्रपति के तौर पर। अपने इस सफर के दौरान हमेशा वो भारत के सपोर्टर रहे। बाइडेन जब सीनेटर और विदेश संबंध समिति के चेयरमैन थे, तब उन्होंने भारत के पक्ष में कई प्रस्तावों का समर्थन किया। 2001 में बाइडेन ने तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को लेटर लिखकर भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की अपील की थी। इसके अलावा 2008 में भारत अमेरिका के बीच हुई न्यूक्लियर डील में उन्होंने अहम रोल निभाया था। यानी भारत और अमेरिका की दोस्ती में बाइडेन नई हिस्ट्री लिख सकते हैं। वैसे चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी की उनसे ये पहली इन पर्सनल मीटिंग होगी। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त बाइडेन और मोदी की मुलाकात पर टिकी हुई। वॉशिंगटन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। तो वॉशिंगटन डीसी की सुबह हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ देर पहले बारिश हो रही थी, लेकिन अब कड़ाके की धूप यहां पर निकल गई है और इसी के साथ ये उम्मीद बनती है कि दोनों देशों के रिश्ते में, अमेरिका और भारत के रिश्ते में एक नई सुबह का आगाज होगा, एक नए सिरे से वहां पर रोशनी धूप की होगी। लेकिन इससे पहले कि हम आपको रिपोर्ट दिखाएं जो ये बताता है कि सन 2000 के बाद दोनों देशों के रिश्ते में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, आपको दिखा देते हैं कि फिलहाल प्रधानमंत्री के साथ जो कॉन्वॉय आया है, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल भी हैं, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हैं, सभी क्या बातचीत अंदर हो रही है इसको लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। हमने बीती शाम भी जब प्रधानमंत्री का कैवलकेड आया था तो कोशिश की थी एनएसए अजीत डोभाल से बात करने की। आज भी इसी होटल विलर्ड के आगे से विदेश मंत्री एस जयशंकर निकल रहे थे, अपने परिवार वाले जो उनके हैं उनसे मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या रणनीतिक चर्चा हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, इस पर कुछ भी बोलने से परहेज किया। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ पर अंदर जा रहे हैं। सर, एक छोटा सा कमेंट। Thank you. I think I will, on this happy note, leave you. That's fine, but Mr. Jaishankar, just a small comment on the Prime Minister's meeting with the global CEOs. एक बहुत रणनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा मौका। Thank you. You please stay here, and I'll go in there. Thank you very much. Thank you very much. और अजीत डोभाल साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सर, बहुत रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरी बातचीत मानी जा रही है। अगर एक लाइन आप बोले कि हिंदुस्तान की रणनीति क्या हो, अजीत साहब। यहाँ पे वही बोलते हैं, हमारे प्रवक्ता वही हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।